सैल्यूट। क्या प्यार है फॉर ये है डे 5। ऑलरेडी हम बहुत ही प्रोग्रेस कर चुके हैं और अब ये एक ड्रीम की जगह अब लाइफस्टाइल में कन्वर्ट हो रही है और हमें इसी तरह लगे रहना है और इसे एक हैबिट की तरह इंक्लूड कर देना है। स्टार्टिंग के दिन में पहले ख्याल था कि डे 1-2 के अराउंड तो बस यही था कि आज वीडियो बनानी है, कब बनाऊंगा, कब एडिट करूंगा, कब सोऊंगा, ये सब। पर अब जब सुबह उठता हूँ तो सोचता हूँ आज क्या करूँगा, आज क्या और नया डाल सकता हूँ। हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारी पिछली जनरेशन ने क्या किया और उससे पिछली ने क्या किया और हमसे अगली क्या करेगी, वो सब हम पे डिपेंड करता है। वी आर द ब्रिज और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम पिछली जो फायर है, जो मशाल है, जो आगे को जा रही है, हम उसे सिर्फ मेंटेन नहीं, उसे बढ़ाए भी। क्योंकि मेंटेनिंग इज़ गुड, पर बढ़ाना, यहाँ पे थोड़ा एंजॉयमेंट स्टार्ट हो जाता है। मोस्ट एंटरटेनिंग पार्ट स्टार्ट हो जाता है किसी भी फील्ड का। इसी को ध्यान में रखते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं आज का स्टडी सेशन। I can show you the world, shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you let your heart decide? I can open your eyes, take you wonder by wonder, over, sideways and under. Magic carpet ride, a whole new world, a new fantastic part of you. No one can tell us no, or where to go, or so we only dream of. यहाँ पे करते हैं वीडियो को पैक और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, द बुक डिस्कशन। आज हम 2 का पेज पढ़ेंगे और देखेंगे कि हम क्या सीखते हैं और क्या नहीं। हasta la vista। वेलकम बैक टू बुक डिस्कशन। आज हम बात करेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रेटनेस। जैसे कि हमने लास्ट उसमें डिस्कस किया था कि जो हमारा ऑथर था, कैसे उसने अपने बेटे को इम्प्रूव करने में समझा और हेल्प की और अल्टीमेटली वो निखर के बाहर आया ही। इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए जो ऑथर था, जब उसने ये सब एक्सपीरियंस किया तब उसे भी समझ आ गया कि जो ये पर्सनैलिटी एथिक्स है, 2 एथिक्स थे, कैरेक्टरिस्टिक एथिक्स और एक पर्सनैलिटी एथिक्स। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस समझाया जाता है कि ये अलग है, उन दोनों में थोड़ी सी समानताएं थी, पर लॉन्ग रन में
करेक्टर एथिक्स ही काम आते हैं। ये जो पर्सनैलिटी एथिक्स हैं, पर्सनल ट्रेनिंग, ग्रोथ, कम्युनिकेशन स्किल, कैसे आप बात करते हो, कैसे आप हंसते हो लोगों के साथ, किस तरह से उनको या तो कुछ मैनिपुलेट करते हैं या फिर कुछ अंडरस्टैंड करते हैं, वो पर्सन टू पर्सन जाता है। और आजकल की जो भी फ़िलॉसफी बुक्स हैं वो सब आपके इन्हीं ट्रेड्स को और निखारती है कि कैसे एक बढ़िया सीईओ बने, कैसे बढ़िया को इंस्पायर करे, कैसे सराउंडिंग में मिले जुले, और या फिर सीधा फक तो सोसाइटी होती है। इन दो में ही काम करते हैं। पर इस बुक में अच्छे से समझाया गया है कि जो पर्सनैलिटी ट्रेट है ये सेकेंडरी ग्रेटनेस है, प्राइमरी करैक्टर ट्रेट होते हैं कि हम क्या समझते हैं, हम किस तरह से जीते हैं, हम क्या सही गलत मानते हैं, और उनके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे अच्छा एग्जांपल दिया गया है कि पर्सनैलिटी ट्रेट वैसी टेक्निक है जैसे आप स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में क्रैमिंग करके, रट के क्लासेस वगैरह निकाल दो, सब कुछ निकाल दो, पर लॉन्ग रन में ये घूम कर आपको काफ़ी नुकसान देगी। काफ़ी ज़्यादा मेंटल डिप्रेशन, काफ़ी सारे बच्चे जो बचपन से तैयारी करते हैं एग्ज़ाम्स की, बचपन से तो क्या मतलब 3-4 साल डिवोट कर देते हैं कि अच्छी रैंक आए, अच्छी रैंक आए, फिर उसके बाद वो कॉलेज ड्रॉप आउट बन जाते हैं या कुछ भी, पैशन की कमी। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड या किसी भी उसमें यही सबसे बड़ी दिक्कत देती है कि लोग पैशन को जिस उम्र में समझना चाहिए उसे समझते नहीं, फिर बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी सेकेंडरी ट्रेड्स पे काम किया होता है, प्राइमरी पे नहीं। और इसलिए जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, यू ऑलवेज रीप व्हाट यू सो, देयर इज़ नो शॉर्टकट। जो आप करोगे, अगर आप नेचर में हो, अब जैसे कि ये नेचर है, लाइफ हमारी नेचुरल है, हम एनिमल्स में ही आते हैं, इवॉल्व्ड स्मार्ट, जी हाँ, पर अल्टीमेटली हम भी एनिमल किंगडम के ही अनदर पार्ट है। और जो ये सोसाइटी और ये सब है, ये हमने मैन मेड रूल्स कहते हैं इन्हें। ये एक गेम है जिसमें जाकर कुछ लोग अपने पर्सनैलिटी ट्रेट के साथ या तो मैनिपुलेट करके या तो खेल सकते हैं इस गेम को चीट करके, या फिर कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करके अपने हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सब अच्छी चीज़ें हैं, ये नहीं कह रहे कि ये सब किसी काम की नहीं, ये भी होनी चाहिए, पर शुरुआत अपने कैरेक्टर से होती है कि आप किस नज़रिए से दुनिया को देखते हैं, आप किस तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, ना कि लोग क्या देख रहे हैं और उनके बेसिस पे हम अपने डिसीजन लें। और जैसा कि आपने देखा होगा कि हम ट्रस्ट भी उन्हीं इंसान पे करते हैं जिनके पास कैरेक्टर होता है, पर्सनैलिटी नहीं, कैरेक्टर। चाहे वो इंसान सोशल लाइफ कुछ नहीं हो, लोगों से बात करनी नहीं आती, साइड में बैठा रहता है, या जैसा भी हो, हम उसके साथ अपने सीक्रेट शेयर कर सकते हैं अगर हमें उसके कैरेक्टर, उसके शब्दों पे भरोसा हो कि जैसा वो है वो वैसा ही है, तो हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। और यही हम पे भी लागू होता है पर्सनल भी। अगर हम अपने बारे में जानते हैं तो हम खुद से जो बोलते हैं वो कर भी सकते हैं। अगर हमें अपने बारे में नहीं पता होगा तो हम औरों को क्या ज्ञान देंगे। और जैसे कि विलियम जॉर्ज जॉर्डन ने कहा है, इनटू द हैंड ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज़ गिवन अ मार्वलस पावर फॉर गुड और evil, the silent, unconscious, unseen influence of his life. This is simply the constant radiation of what man really is, not what he pretends to be.
अब यहाँ पे करते हैं चैप्टर को क्लोज। मिलते हैं कल। एडियोस।